अस्सलाम वालेकुम। होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग यहाँ पे जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है जिसमें 3rd to 8th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी वो लोग जो इनरोल हैं यूनिवर्सिटी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने अपने 2 सेमेस्टर फर्स्ट 2 सेमेस्टर जो हैं वो कंप्लीट किए हुआ हों। 3rd to 8th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसी तरह जो MBBS के स्टूडेंट हैं, BDS के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपना 2nd and 5th ईयर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे जो 3rd to 8th सेमेस्टर है उन्होंने BS का क्राइटेरिया बताया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में जो मास्टर में इनरोल हैं, MA में हैं, MSc में हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि उन्होंने अपने पहले 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए हों, यानी कि फ़र्स्ट ईयर उनका कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के अहल होंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है। उनके पास जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए पंजाब भी की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, यानी कि वो लेकिन वो पंजाब का ही हो। इसी तरह फैमिली मंथली इनकम शुड बी लेस देन 3 लाख, 3 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम, तभी वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्रूफ उन्हें कैसे देना होगा कि एफिडेविट बनवा के। एफिडेविट कहाँ से बनेगा? आप लोगों के पास किसी भी स्टाम्प पेपर वाली शॉप के पास आप लोग जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि फैमिली मंथली इनकम का हमें 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, 50 रुपये वाला, ये आगे क्राइटेरिया मेंशन है, 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो होगा वो बनवाना है। तो आप लोगों को यहाँ से सैंपल भी डाउनलोड करके लेके जाना है। डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, इस टाइप का आप लोगों ने उन्हें दिखाएंगे तो स्टाम्प पेपर वाले को, तो वो आप लोगों को इस तरह का 50 रुपये का एफिडेविट फॉर्म जो होगा वो बना के देंगे। यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेंट नेम होगा, CNIC नेम होगा, एप्लीकेंट एड्रेस होगा, सिटी, पोस्टल कोड होगा जिसको आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह है वो खुद ही आप लोगों से पूछ के फिल कर देंगे। ये डेपोनेंट यानी कि गवाह क्या होगा, गवाह में आप लोग किसी को भी मतलब डेपोनेंट में सॉरी आप किसी को भी रख सकते हैं, अपने फादर को भी रख सकते हैं, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे एक और विटनेस भी चाहिए होगा, उसका नेम, एड्रेस, NIC नंबर और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस। ये आप लोग बस उसे दिखा देंगे तो वो आप लोगों से खुद ही पूछ के यहाँ पे डाटा मांग के आप लोगों को स्टाम्प पेपर बना के दे देगा, जो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त साथ पोस्ट करना होगा। ये दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं। एप्लीकेंट जो इस स्कॉलरशिप के में अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए कुछ सब्जेक्ट मेंशन है। ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, रोबोटिक्स है, क्लाइमेट चेंज है। ये सारे 1 by 1 आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, एग्री बिजनेस है, लॉ है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, MBBS है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। इन्हीं सब्जेक्ट में अगर आप लोग इनरोल हैं तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने सेलेक्ट किया है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। ये देखें, ये स्कॉलरशिप है बखर की थल यूनिवर्सिटी है, बहावलपुर है, चकवाल है, डेरा गाजी खां है, फैसलाबाद, गुजरात, जंग। ये सारे आप लोगों को यहाँ पे शहर दिए गए हैं। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने सेलेक्ट की हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है। इसी तरह इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वोमेन यूनिवर्सिटी, एमर्सन यूनिवर्सिटी मरी की है। ये बहुत सारे जो दिए गए। इसी तरह कॉलेजेस जो इसके लिए सेलेक्टेड हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो लोग इन कॉलेजेस में इनरोल हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 by 1 आप लोग चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से आप लोग अपने कॉलेजेस चेक कर सकेंगे। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ये वाले सेलेक्टेड हैं, जो इनमें इनरोल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वापस से इस पे आ जाते हैं। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे वही मेंशन किया है कि जो ऑलरेडी इनरोल हैं सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से 5th किसी भी ईयर में इनरोल हैं तो वो लोग इसको अप्लाई करने, स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के अहल हैं। अब मिनिमम जो CGPA क्राइटेरिया है या एनुअल एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है वो ये है कि जो ग्रेटर देन 70% होगा CGPA फॉर साइंसेज और ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% CGPA होगा आर्ट्स के लिए। अगर आप किसी आर्ट के सब्जेक्ट में हैं तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 65% से ग्रेटर होना चाहिए, 65% होना चाहिए। इस तरह अगर आप साइंस के किसी सब्जेक्ट में इनरोल हैं तो 70% से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। अब मेडिकल कॉलेजेस के लिए उन्होंने 60% क्राइटेरिया रखा है कि आपका जो पिछला जो रिज़ल्ट होगा वो 60% से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब सिलेक्शन ऑफ मेरिट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन HEC पॉलिसी गाइडलाइन।
अब ये यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 70% आपके मार्क्स हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग अप्लाई करने के अहल हैं, लेकिन उसके बाद भी सबका मेरिट बनेगा यूनिवर्सिटी के मुताबिक। हो सकता है कि आप जो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों की क्लास में 500 स्टूडेंट है तो उसमें से 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जो उनको मिलेगी जिनके जो मार्क्स होंगे वो हाईएस्ट होंगे, मेरिट पे बनेगा, तो उन लोगों को ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब स्कॉलरशिप कवरेज कितनी होगी? 100% ट्यूशन फ़ीस, यानी कि आप लोगों की जितनी भी फ़ीस होगी उस यूनिवर्सिटी की, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो सारी की सारी फ़ीस आप लोगों को या तो वापस मिल जाएगी, या आप लोगों को ये क्राइटेरिया होगा कि आप लोगों को फ़ी नहीं करनी होगी, आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो कमिंग सून है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम जो कल तक यहाँ पे आ रहा था कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 फरवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप लोग वहाँ से साइन इन करके जो फ़ेज़ 1 में रजिस्टर हुए थे या पहले से रजिस्टर हैं इस वेबसाइट से, वो लोग अब भी अभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अभी डेट देनी है तभी हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस या स्टार्ट होगी तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कमिंग सून की जगह यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि नाउ यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ना ही कोई लास्ट डेट आई है, लेकिन ग्रुप्स में ये खबर फैल रही है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ कि अभी नई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे आ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखें, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा तो अकाउंट नहीं है, मैं यहाँ पे रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, साइन इन का ही ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वही लोग यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई, तो रजिस्ट्रेशन अभी जो है वो कमिंग सून है। तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को उस हवाले से अपडेट दे दूँगी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये पिछले साल के जो स्टूडेंट ने मोस्टली क्वेश्चन पूछे थे, ये यहाँ पे उन लोगों के आंसर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए गए हैं। एज लिमिट बताई है 22 साल का होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था एफिडेविट लास्ट ईयर था कि 50 रुपीज़ का जो मिनिमम होना चाहिए एफिडेविट, तो आप लोग 100 रुपीज़ वाला भी बनवा सकते हैं, तो 100 वाला ही बना लें, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। स्टाम्प पेपर वाले से बनवा सकते हैं। मिनिमम उन्होंने 50 रुपीज़ का ही कहा है, तो मैक्सिमम जितना भी आप लोग कर सकते हैं एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो हाँ, आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसी तरह यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जो पंजाब वाले हैं क्या सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पंजाब वाले ही इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के अहल हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैन अ स्टूडेंट अप्लाई बाय हिज रोल नंबर इफ़ शी डज़ नॉट हैव अ रजिस्ट्रेशन नंबर, येस शी कैन अप्लाई। उन्होंने कहा है कि लेकिन उन्होंने अपना जो रिज़ल्ट कार्ड होगा या एडमिशन का जो कोई प्रूफ होगा वो देना होगा कि वो किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, वो लोग आप लोग यहाँ से ओपन करके एक एक करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये याद रखिएगा ये डेडलाइन, आप लोग ये ना समझिएगा कि ये फेक वेबसाइट है या स्कॉलरशिप फेक है। यहाँ पे डेट पिछले साल की आ रही है, तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले साल जो फेज़ 1 आया था तो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन आस्क किए थे उनके आंसर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो इसलिए पिछले फेज़ 1 की डेट आ रही है। अभी फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है तो उसकी कोई डेट नहीं आई। तो आप लोग जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी को जहन में रखें, जैसे ही डेट आएगी इस वेबसाइट को चेक करते रहें खुद भी, और अगर डेट आ जाती है तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पे बता दूँगी, तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी रजिस्ट्रेशन कमिंग सून है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा क्राइटेरिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।